औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अक्सर मैंने देखा कि बच्चे जो है ना परेशान होते हैं कि सर केमिस्ट्री को कैसे याद करेंगे। तो परेशान ना हुआ करें, हम जो है ना आपको कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छे और ईजी से ईजी वे बताएं जिससे आप केमिस्ट्री को याद कर सकें। तो टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे तो केमिस्ट्री आपके लिए आसान होती जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। सारे जानते हैं कि मैटर क्या होता है इजीली, कि हर वो चीज़ जो वजन रखे और जगह ठहरे, हम उसको कहते हैं मैटर। ठीक है, तो अक्सर औकात सारे बच्चे जानते भी होते हैं क्या है मैटर, के तीन स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर से मुराद क्या है, मैटर की कितनी एग्जाम, तो सिंपली क्या है, तीन टाइप्स है इसकी बाय नेम। एक को हम नाम देते हैं गैस, दूसरे को नाम देते हैं लिक्विड और थर्ड को नाम देते हैं हम सॉलिड। अब कंफ्यूजन होगी कि सर आप इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। इजी वे है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चाहे गैस है, चाहे लिक्विड है, चाहे सॉलिड है, तीनों मैटर है। तो मैटर जो है मॉलिक्यूल में स्प्लिट करना होता है। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास क्या है H2O, यहाँ पर भी H2O ले लें, ये भी आपका मैटर हो जाएगा, यहाँ पर भी H2O ले लें। तो सिंपली हम कहेंगे कि मैटर जो है मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। वो मॉलिक्यूल गैस की शक्ल में हो सकते हैं, लिक्विड की शक्ल में भी हो सकते हैं, सॉलिड की शक्ल में हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, अगर हम इनके ऊपर टेम्परेचर जो है कम करना शुरू कर दें, या इस तरह कहते हैं कि अगर मैं सॉलिड को हीट टेम्परेचर में, तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में तब्दील हो जाएगा। लिक्विड से अगर मैं टेम्परेचर मजीद कर दूं तो क्या हो जाएगा, गैस में। तो हम कह सकते हैं मैटर जो है इंटर कन्वर्टिबल स्टेट्स रखता है। ठीक, अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो अब गैस के अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों स्टेट्स क्या है, कंसिस्ट ऑन मॉलिक्यूल्स। अब जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, तीन स्टेट बना रहे हैं। तो मॉलिक्यूल कैसे मिले होते हैं, इनके दरमियान कोई ना कोई अट्रैक्शन पाई जाएगी। तो अट्रैक्शन कौन सी हो सकती है, अब देखते हैं। अब अगर हम सॉलिड की बात करें सबसे पहले, तो सॉलिड के अंदर अट्रैक्शन पाई जाएगी। अब ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो हम कहते हैं दे आर इंटर कनेक्टेड। ठीक है, बाय अ फोर्स। ठीक है, कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो कि कुव्वत होती है, उस फोर्स का एक नाम है, उसका हम नाम देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता होगा कि सर मॉलिक्यूलर फोर्स आपने कह दिया कि ये फोर्स जो होती है एक मॉलिक्यूल को जोड़ कर रखती है, क्या ये फोर्स स्ट्रांग होगी या वीक होगी। ठीक है, तो चूंकि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स क्रिएट हो रही है, तो हम कहते हैं कि ये फोर्स जो है ये वीक होगी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें चाहे इसमें जो फोर्सेस क्रिएट होने जा रही हैं वो फोर्सेस कौन सी होंगी, वीक फोर्सेस। ठीक है, अब इस वीक फोर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इसमें वीक फोर्स जो है कितनी स्ट्रेंथ रखती है, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है। तो सबसे पहले हम किसको लेते हैं, लिक्विड को लेते हैं। जब लिक्विड की बात करेंगे, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये वाली, ये क्या होगी, वीकेस्ट होगी, मतलब सबसे कम। किससे कम, लिक्विड और सॉलिड से। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो फोर्स होने वाली है वो क्या होगी, इसकी और इसकी निस्बत थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग। तो हम कह देते हैं ये उन दोनों की निस्बत स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स रखती है।
और जब हम लिक्विड की बात करेंगे तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी वो कौन सी होने वाली है? स्ट्रॉन्ग। तो अब ये मैंने डिफरेंस क्यों लगाया? ताकि इसका और इसका, इसका और इसका आपस में जो है देख सकें कि ये फोर्सेस कैसे, ये मॉलिक्यूल जो है, ये स्टेट जो है कैसे बनी हुई है। ठीक है, तो मैंने क्या कह दिया कि गैस की जो फोर्सेस होंगी ये वाली, ये क्या होंगी? वीकेस्ट। लिक्विड में देखेंगे तो इनकी निस्बत ये फोर्सेस थोड़ी सी स्ट्रांग होंगी, और सॉलिड की बात करें तो ये क्या होंगी? इसमें सबसे ज़्यादा होंगी। सिंपल सी मिसाल है कि अगर आप गैस को जज करना चाहते हो तो जब आप हवा में चलती हो तो फोर्सेस क्या होती हैं? बहुत कम होती हैं, मॉलिक्यूल फैले हुए होते हैं, खुले खुले होते हैं, तो आप क्या होते हैं? आसानी से चले जाते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हम लिक्विड की बात करें, जब आप तैराकी करते हो, नहाने जाते हो, तो तैराकी में क्या होता है? आप एक तो हाथ लगाकर मतलब डुबकी लगाते हो, तैराकी करते हो, तो क्या थक जाते हो। वजह क्या है? कि उसके अंदर थोड़ी बहुत फोर्सेस होती है जो हमें खींच कर रखती है। ठीक है, हमें आगे नहीं जाने देती। इसके मुकाबले अगर हम दीवार की बात करें, एक सॉलिड चीज़ ठहरी हुई जैसे कि दीवार, तो दीवार के अंदर भी फोर्सेस होती हैं, वहाँ पर मॉलिक्यूल क्या है? जकड़े हुए हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल कम है, तो क्या होगा? हमें दीवार आगे नहीं गुजरने देगी। तो सिंपल से हो गया, इसमें फोर्सेस वीकेस्ट, इसमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग और इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट। क्लियर हुआ? अब इनको हम मजीद क्लासीफाई करते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग अलग करते हैं कि कैसे ये एक दूसरे के साथ डिफरेंस रखेंगे। क्लियर हुआ? अब वो कौन से पॉइंट है आपको क्लियर कराता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, मैंने कहा था कि हम क्या करेंगे? इन तीनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट हम कैसे करते हैं? चंद एक प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर। तो वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? नेमली उनमें वॉल्यूम, डेंसिटी, शेप, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्यूजन और प्रेशर शामिल है। तो ये चंद प्रॉपर्टीज हैं जो क्या करती हैं? गैस, लिक्विड और सॉलिड को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो ये सब के सब क्या है? कॉमन प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम क्या है? सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पता भी होना चाहिए कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज। ठीक, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या है कि ये वो जगह होती है जो किसी भी सब्सटेंस के जरिए घिरी हुई हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये मार्कर है मेरे हाथ में, अगर मैं इसको हथेली पर रख दूं तो इसने जो जगह ज़मीन के साथ मेरी हथेली के ऊपर घेरी हुई है और थोड़ा जो स्पेस के अंदर घेरी हुई है, इस टोटल को नाम देंगे हम वॉल्यूम। इसको मेजर कैसे करते हैं? इसको मैंने कहा था कि हथेली के ऊपर पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? पहले इसकी हथेली के साथ लेंथ मालूम करेंगे, फिर क्या कर लेंगे? विड्थ, कि इसने इस तरफ कितनी जगह घेरी हुई है, इसको विड्थ कहते हैं। फिर हाइट मेजर कर लेंगे। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक रेगुलर शेप का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक हो? नेक्स्ट, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या है? डेंसिटी मास और वॉल्यूम के दरमियान क्या रेशियो है। अब मास किस चीज़ का होगा? वो गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है और सॉलिड का भी। वॉल्यूम कहेंगे तो इन दोनों की बात करेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि हम वॉल्यूम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद है शेप। शेप अब हम क्या करेंगे? वॉल्यूम के साथ रिलेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट तो सब जानते हो कि ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर कोई सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो जाए। ठीक है, तो वो टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो, उस टेम्परेचर को नाम देंगे मेल्टिंग पॉइंट। अब साथ में ठहरा हुआ बॉइलिंग पॉइंट। देखें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब हम किसी सब्सटेंस को या लिक्विड को हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है? उसके मॉलिक्यूलों का वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है। जब इनके मॉलिक्यूलों का वेपर प्रेशर हवा में मौजूद वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस वक्त जो टेम्परेचर मेजर किया जाएगा उस टेम्परेचर को नाम देंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्यूजन। ये क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल हरकत करते हैं ज़्यादा मिकदार वाली जगह से लो मिकदार वाली जगह की तरफ। तो हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? ये एक फोर्स होती है जो एक छोटे से एरिया पर लगी हुई होती है। तो हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, कि उस छोटी जगह पर कितनी फोर्स लगी, उस मिकदार को नाम देते हैं प्रेशर का। अब हम करते हैं इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट। तो वॉल्यूम, सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम। तो मैंने क्या कहा था
कि गैस जो होती है, गैस के अंदर मॉलिक्यूल एक दूसरे से खुले खुले होते हैं, तो सिंपली बात समझ आएगी कि इनके दरमियान फोर्सेस कम होती है। तो जब फोर्सेस कम होंगी तो मॉलिक्यूल आज़ाद होंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल आज़ाद होंगे तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जगह करेंगे। तो हम कहते हैं कि गैसेस का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, हाई। गैसेस का वॉल्यूम क्या होता है, हाई। अगर मैं इसके क्या कहते हूँ वॉल्यूम फिक्स, और क्या हम उसको कहते हैं कि ये इन्फिनाइट है, ये इन्फिनिट, डेफिनेट या इंडेफिनिट। तो हम कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल चूँकि खुले होते हैं, ठीक है। अगर मैं सपोज करता हूँ कि अगर मैंने एक बॉटल गैस की ले ली, उसमें सपोज करता हूँ कि 5 डेसीमीटर क्यूब गैस भरी हुई थी, ठीक है, सॉरी 5 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं इस 5 सेंटीमीटर क्यूब वाली गैस को किसी बड़े कंटेनर में डाल दूँ, मतलब 1 kg वाले कंटेनर में, तो क्या होगी ये गैस, इसकी जो शक्ल थी छोटी थी यहाँ पर, जब बड़े कंटेनर में डालेंगे तो उसकी शक्ल अख्तियार कर लेगा। अगर मैं इस 5 सेंटीमीटर क्यूब गैस को दोबारा बड़े कंटेनर में डाल दूँ जो कि 45-50 लीटर का हो, ठीक है, तो अगर उसमें डालूंगा तो ये गैस उसका शक्ल अख्तियार कर लेगी। तो हम कहते हैं कि जो गैस है इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिनाइट नहीं होता है, इनडेफिनेट होता है, ठीक है, इनडेफिनेट। तो वॉल्यूम क्या हो गया, इनडेफिनेट हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। अब क्या कहा है हमने कि वॉल्यूम हाई है, तो अब जहां पर जरा देखें वॉल्यूम को करते हैं हाई। ये जब वॉल्यूम हो जाएगा हाई तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या कहा था कि इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है। तो वॉल्यूम क्योंकि ज्यादा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो हम सिंपली कह सकते हैं गैस की जो डेंसिटी है वो क्या है, लो। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, शेप। तो मैंने क्या कहा था कि मैंने एक छोटी सी बॉटल ली थी 5 सेंटीमीटर क्यूबिक वाली। जब 5 सेंटीमीटर क्यूबिक वाली गैस को मैंने बड़े केजी वाले में कंटेनर में डाली तो क्या हो गया, उसकी शेप जो छोटी थी वो क्या होगी, बड़ी। फिर मैंने 1 kg वाली सिलेंडर में से गैस को निकाल कर जो 3-5 सेंटीमीटर क्यूबिक थी बड़े कंटेनर में डाली, तो उसने उसकी शक्ल अख्तियार कर ली। जब मैं क्या करूँगा, उस बड़े कंटेनर से गैस को निकाल कर बड़े कमरे में फैला दूंगा तो क्या हो जाएगी, ये उसकी शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो हम क्या कहते हैं कि वॉल्यूम चूँकि इंडिफिनिट था तो ज़ाहिर सी बात है इसका जो शेप है वो क्या होगा, फिक्स नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो शेप है वो क्या है, ये भी इंडेफिनिट। नेक्स्ट पॉइंट आपका है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब चूंकि गैस है, पहले से लिक्विड से गैसियस स्टेट में गई हुई, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो होगा नहीं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि मैंने कहा था कि ये प्रेशर होता है किसका, वेपर का। अब टेम्परेचर हम देकर क्या कर सकते हैं, गैसेस का प्रेशर बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली क्या है, इंक्रीज हुए, तो इसका प्रेशर बढ़ाने की जरूरत भी नहीं। तो क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है लेकिन क्या होगा, लो होगा, क्योंकि फोर्सेस पहले से खत्म हुई हुई हैं, हमें तोड़ने की जरूरत भी नहीं। तो फोर्सेस खत्म होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक हो। नेक्स्ट डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन मैंने आपको बताया था क्या, मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सिंपल सी मिसाल है कि परफ्यूम की बोतल आपके पास होती है तो उसमें क्या होते हैं, फ्रेगनेंस मॉलिक्यूल होते हैं, खुशबू वाले मॉलिक्यूल ढके हुए होते हैं। अगर उसके मुकाबले में कमरे की बात की जाए तो उसमें क्या होते हैं, फ्रेगनेंस के मॉलिक्यूल होते नहीं हैं। जब मैं क्या करता हूँ, उस परफ्यूम वाली बॉटल का बटन पुट करता हूँ, दबाता हूँ, तो क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर के साथ निकल कर क्या हो जाते हैं, पूरे कमरे में फैल जाते हैं। तो यहाँ पर खुशबू वाले मॉलिक्यूलों की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, कमरे में कम थी, तो क्या हुआ, यहाँ से मॉलिक्यूल निकल कर कमरे में फैल गए, तो हम उसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो हम कह सकते हैं कि गैसेस जो कि आज़ाद होते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस उनकी नहीं होती, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो क्या होती है, वो भागने में स्ट्रॉन्ग, तो इसको कहते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी। तो इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी जो है ज़्यादा होती है, इस वजह से हम कहते हैं कि इनकी जो डिफ्यूजन होगी वो क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होती है, भागने की सलाहियत, ठीक है। लास्ट है प्रेशर। अब चूंकि गैस का मॉलिक्यूल हरकत कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है।
अब काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी? अब प्रेशर को अगर आप गौर से देखें तो गैस के मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो गैस का मॉलिक्यूल क्या होगा? गैस का मॉलिक्यूल इधर कहते हैं, गैस का मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल। इसमें 3 किस्म की मोशंस पाई जाती हैं, ठीक है? कौन कौन सी? रोटेटरी मोशन, इसमें वाइब्रेटरी मोशन भी पाई जाएगी, और लास्ट में ट्रांसलेटरी, ठीक है? तो जब ये तीनों मोशन इकट्ठी हो जाएंगी, अगर मैं एक को काउंट करूं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी क्योंकि मोशन आ रही है। अगर मैं तीनों को इकट्ठा कर दूं तो जाहिर बात है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, गैस के मॉलिक्यूल उतनी स्पीड से क्या करेंगे? हरकत करेंगे, ठीक है? तो जितनी स्पीड के साथ हरकत करेंगे, वो जिस चीज़ के ऊपर टकराएंगे तो वहाँ पर फोर्स भी ज़्यादा लगाएंगे, तो जिसकी वजह से गैस का प्रेशर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। तो क्या होगा? प्रेशर इनका हाई। अब अगर आपसे कोई वजह पूछे तो आपने बतानी है कि गैस के मॉलिक्यूल 3 किस्म की वाइब्रेशन रखते हैं, सॉरी मोशन रखते हैं। तो ये मोशन कौन सी है? रोटेटरी, वाइब्रेटरी और ट्रांसलेटरी। जब ये तीनों कंबाइन हो गए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। क्लियर हुआ? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टीज में हमने वॉल्यूम, गैस की सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, तो अब जाहिर बात है इनके भी वो डिस्कस करनी है। तो वॉल्यूम क्या होगा? लिक्विड की स्टेट में, लिक्विड की स्टेट में वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। कैसे? क्योंकि हमने कहा था कि गैस में फोर्सेस वीक होती हैं लेकिन लिक्विड में थोड़ी स्ट्रांग होती हैं, मतलब फोर्सेस थोड़ी बहुत पाई जाती हैं। तो जब फोर्सेस पाई जाएंगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? करीब। तो मॉलिक्यूल जैसे करीब आ जाएंगे तो जिन्होंने गैस के मॉलिक्यूल में स्पेस ज़्यादा घेरी हुई थी वो क्या हो जाएगी? स्पेस कम। तो जैसे स्पेस कम होगी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम। तो हम क्या कहते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल में जो कि फोर्स होती है तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? थोड़ा सा लो। इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लो। किससे? गैसेस से, ठीक है? अब शेप की बात करते हैं। शेप की बात क्या होगी? कैसे शेप होगा? सॉरी, वॉल्यूम क्या होगा? डेफिनेट होगा या इनडेफिनेट? अब देखें, मेरे पास एक कप पे चाय का भरा हुआ है, ठीक है? अब इस जगह पर इसका वॉल्यूम क्या है? फिक्स है, मतलब कप जितना। अब मैं जब इसको एक गिलास में डालूंगा तो क्या ये वाला वॉल्यूम उधर जाकर गिलास जितना बन जाएगा या गिलास जैसा रहेगा? तो कॉमन सेंस की बात है, लिक्विड है, फोर्सेस हैं, तो जितना वॉल्यूम यहाँ पर है उतना ही जाकर अपने प्याले जितना ही वॉल्यूम पकड़ेगा जब गिलास में डालेंगे। तो हमने क्या कह दिया कि वॉल्यूम यहाँ पर जो था वो क्या है? इधर भी वही है, तो वॉल्यूम क्या हो गया? डेफिनेट हो गया। समझ आ गई बात की? तो हम कहते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम इसका क्या है? डेफिनेट है, ठीक है? डेफिनेट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेंसिटी। अब मैंने क्या किया है, चूंकि मैंने कहा था कि वॉल्यूम कम हो गया है, इधर लिखा है लो। क्यों कम हुआ? क्योंकि फोर्सेस आ गई। जब फोर्सेस आ जाए वॉल्यूम कम हो जाता है तो हम यहाँ पर उसको जज कर सकते हैं। कैसे? देखो, वॉल्यूम पहले बड़ा था, ज़्यादा था, अब वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया, हम इसको लिख देते हैं ये लिक्विड है। तो लिक्विड का वॉल्यूम चूंकि कम हो गया तो जाहिर बात है डेंसिटी पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। जहाँ पर डेंसिटी बहुत कम हो रही थी वहाँ पर थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मतलब कम, ठीक है? कम चले जाएगा। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर डेंसिटी लो नहीं है बल्कि डेंसिटी क्या हो गई है? हाई हो गई है, ठीक है? किसकी निस्बत? गैस की निस्बत। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा शेप। अब शेप की बात करते हैं। क्या शेप इसका फिक्स होगा? अब वही कप वाली मिसाल लेते हैं कि एक कप पानी का भरा हुआ है, ठीक है? एक कप पानी का भरा हुआ है, मैं क्या करता हूँ? इसको दोबारा गिलास में डालता हूँ, ठीक है? तो देखें इसका शेप यहाँ पर कप जैसा था, वहाँ पर क्या हो जाएगा? गिलास जैसा। अगर मैं इस गिलास वाले चाय को नीचे उठेल दूँ, बिखेर दूँ, तो क्या शेप में तब्दीली आएगी कि नहीं? तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कप जैसी शक्ल थी, यहाँ पर गिलास जैसी हो गई, नीचे बिखेरा तो उसकी शक्ल अख्तियार कर ली, ज़मीन जैसी हो गई, फैल गई। तो क्या हुआ? शेप आपका तब्दील हो गया। तो जब शेप तब्दील हो जाए तो हम कहते हैं कि शेप क्या है? इनडेफिनिट।
ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बॉइलिंग पॉइंट। अब चूंकि मेल्ट ऑलरेडी हो चुका है, अब मुझे बताएं बॉइलिंग पॉइंट गैस की निस्बत ज़्यादा होगा या कम? तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल में फोर्सेस नहीं थी, हमें जो टेम्परेचर देना पड़ा वो लो ही था, बिल्कुल ना ही समझो। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करेंगे तो यहाँ पर फोर्सेस आ गई हैं। जब फोर्सेस आ जाएं तो उनको तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि इनके मॉलिक्यूलों का प्रेशर या वेपर्स का प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेयर प्रेशर के। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? थोड़ा बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा। जब टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा। किसकी निस्बत? गैसेस की निस्बत। तो हम कहते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। किन की निस्बत? गैसेस की निस्बत। ठीक है, तो जब आपने डिफरेंस लिखना है तो वहां पर कहना है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड्स इज हायर देन गैसेस बिकॉज ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ सम फोर्सेस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या? डिफ्यूजन आपको बताया था हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेट्स सपोज मैं पानी की टंकी लेता हूँ बड़ी सी, जिस तरह आप घरों में पानी की टंकी रखते हो वॉशरूम में इस्तेमाल करने के लिए या नहाने वगैरह के लिए। ठीक है, तो क्या है, मैं उसके ऊपर गुलेल फेंकता हूँ। गुलेल से क्या होता है? वो इतनी ज़ोर से लगती है कि उसके अंदर छेद हो जाता है, जिससे आपका क्या हो जाता है? नुकसान। अब नुकसान कैसे हुआ? टंकी ज़ाहिर होगी। अब हमने उसमें बात कौन सी सीखनी थी कि टंकी पानी की भरी हुई थी, तो जैसे छेद हुआ पानी निकलना शुरू हो गया। अब वहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन हाई है, नीचे बाहर लो है, तो पानी के मॉलिक्यूल क्या होंगे? निकलना शुरू हो जाएंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब ये जो डिफ्यूजन है गैसेस की निस्बत ये क्या होगी? यहाँ पर क्या होगी? लो, क्योंकि वहाँ पर फोर्सेस नहीं थी, यहाँ पर फोर्सेस हैं, कुछ वक्त तक चलेगी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या होता है? डिफ्यूजन लो होती है लेकिन लिमिटेड भी होगी। ठीक है, फोर्सेस होने की वजह से क्या होगी? लिमिटेड होगी। क्लियर हुआ? लास्ट फिर बात आती है प्रेशर की। अब हम गैस के लिक्विड के मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो ये आपके पास है लिक्विड। अब लिक्विड के अंदर बेसिकली दो फोर्सेस पाई जाती हैं, सॉरी मोशन। एक होती है इसमें वाइब्रेशनल और दूसरी होती है रोटेशनल। अब थर्ड फोर्स, थर्ड मोशन इसमें गायब है। ठीक है, तो हमने कहा था बॉइलिंग पॉइंट, हम इसको टेम्परेचर देंगे। जब टेम्परेचर देंगे तो तीसरी मोशन क्रिएट हो जाएगी, लेकिन अभी तो हम उसके बाद नहीं कर रहे, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो चूंकि इसमें दो मोशंस हैं, गैसेस में थी तीन, तो इन तीन की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, इसलिए इसने प्रेशर ज़्यादा डाला था। अब चूंकि मोशंस हो गए दो, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी बनिस्बत इसके। ठीक है, तो क्या है? काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से ये लिक्विड्स क्या करते हैं? किसी भी चीज़ पर प्रेशर जब डालेंगे तो थोड़ा ही डालेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि लिक्विड्स का जो प्रेशर होता है गैसेस की निस्बत कम होता है। तो हम क्या कहते हैं कि इनका प्रेशर क्या है? उनके निस्बत थोड़ा सा लो है। अब लो की वजह ये मोशन है। क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट, थर्ड आपका जो स्टेट सी वो है सॉलिड। अब सॉलिड का क्या है? वॉल्यूम देखें। अब चूंकि लिक्विड में हमने कहा था कि फोर्सेस आ गए हैं तो स्पेस खत्म हो गई। जब सॉलिड की बात करेंगे तो ये स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ना होने के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जकड़ गए, जहाँ पर मॉलिक्यूल इधर थे वॉल्यूम ज़्यादा था, जैसे करीब आए करीब होते गए इतना हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, स्क्वीज हो गया। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि वॉल्यूम जो है यहाँ पर क्या होगा? बहुत कम, लो। ठीक है, लोएस्ट कहते हैं, लोएस्ट। साथ में जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल फिक्स। ठीक है, फिक्स मतलब एक पत्थर है, ठीक है, पत्थर का वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स होगा। अगर बॉल की बात करें क्रिकेट वाली, उसका अपना वॉल्यूम होगा, फुटबॉल का अपना होगा, कहीं पर फेंके वही को वही रहेगा। समझ आ गई? नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेंसिटी। अब चूंकि वॉल्यूम बहुत कम हो गया है, अब जब वॉल्यूम बहुत कम हो गया है तो देखिए वॉल्यूम बहुत कम, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? ये आपका सॉलिड हो गया, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, मतलब डेंसिटी में जो चेंज आने वाला है क्या है? कम। ठीक है, हम कहते हैं कि इसकी डेंसिटी सबसे क्या होगी? ज़्यादा होगी। हम कहते हैं हाईएस्ट, मतलब
कि ये गैसेस और लिक्विड की निस्बत गैस क्या रखती है, हाई रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है शेप। अब जब वॉल्यूम फिक्स हो गया है तो जाहिर बात है शेप भी क्या होगा, फिक्स ही होगा, ठीक है, तो हम कहते हैं डेफिनेट है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब चूंकि फोर्सेज आ गई हैं, फोर्सेज आने की वजह से इनके दरमियान स्पेस खत्म हो गई है, मॉलिक्यूल जकड़ गए, करीब करीब आ गए, ठीक है, तो अब उनको तोड़ने के लिए हमें जाहिर बात है एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक। तो पहले क्या होगा, अब चूंकि बॉइलिंग पॉइंट हम कह रहे हैं बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, पहले हम फोर्स तोड़ेंगे, इसको लिक्विड में ले जाएंगे, यहाँ पर टेम्परेचर लगा, फिर लिक्विड को वेपर्स में ले जाएंगे, वहाँ पर भी टेम्परेचर लगा, तो डबल टेम्परेचर हो गया कि नहीं। तो जब डबल टेम्परेचर रखेगा तो डबल टेम्परेचर का क्या होगा, हम कहेंगे कि यहाँ पर जो हीट है ज़्यादा बढ़ी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड को वेपर्स तक पहुँचाने के लिए हमें ज़्यादा हरारत की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाईएस्ट होगा। मतलब हाईएस्ट से मुराद क्या है कि लिक्विड और गैसेस की निस्बत क्या रखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। साथ में मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, क्योंकि इधर मेल्टिंग पॉइंट नहीं था, इधर बिल्कुल नहीं था, इधर आ जाए, लेकिन क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। अब चूंकि फोर्सेज आ गई हैं तो गैसेस आज़ाद थी, लिक्विड भी थोड़े बहुत फोर्सेस कम रखते थे, तो इसलिए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो ये क्या कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते। अगर डिफ्यूजन वाला कंसेप्ट होता तो सारे के सारे पहाड़ वहाँ से हमारी तरफ मूव करके आ जाते, तो क्या होता, हम ना ही बचते, ठीक है, तो और ना ही कोई चावल पकाने वाला बच जाता, ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो हम कहते हैं कि डिफ्यूजन जो है गैस सॉलिड्स में बिल्कुल नहीं होती, तो इसलिए कहते हैं नो डिफ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लास्ट वाला, प्रेशर। अब देखिए हमने क्या कर दी, मोशन कम कर दी, अब जब हम सॉलिड्स के अंदर आएंगे, सॉलिड, तो सॉलिड की जब बात करते हैं तो सॉलिड में सिर्फ और सिर्फ एक ही मोशन होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी। तो अब चूंकि मोशन कम हो गया तो जाहिर बात है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये क्या है, इसका जो प्रेशर होगा बिल्कुल जीरो, ना होने के बराबर। हाँ ये हो सकता है अगर मैं उस सॉलिड चीज़ को उठाकर जोर से दे मारूं किसी चीज़ के ऊपर, तो क्या होगा, जैसे ही ये मोशन करेगा, मोशन से क्या होगा, फोर्स डालेगा किस चीज़ के ऊपर, उस वक्त प्रेशर हाई हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक ही जगह पर कोई सॉलिड पड़ा हुआ है, इसका प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि कोलिजन नहीं होगा। क्लियर हुआ सारी बातें। अगर कोई मिसकंसेप्ट हो तो उसके लिए एक्सक्यूज, अगर कोई कमी पेशी हो तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है।